राष्ट्रीय पर्व हमें एकता, अखंडता और देश प्रेम की भावना सिखाता है। हम एक रहे, समान रहे और आपस में प्रेम भाव रखें, यही देशभक्ति की सच्ची मिसाल है। इन बातों को दूर तक याद रखा जाने के उद्देश्य से हमारे शहर के महान लोगों ने मिलकर कुछ ऐसे स्तंभ स्थापित किए हैं जो प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व पर महत्व रखते हैं। इन राष्ट्रीय स्तंभों में तीन शेर चौक, जय स्तंभ चौक और नगर पालिका हाई स्कूल परिसर में बने शहीद स्मारक के बारे में BCN न्यूज़ की यह रिपोर्ट कुछ खास जानकारी देने जा रही है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र अतकरे। BCN न्यूज़ पांडुर्ना में आपका स्वागत करता हूं। हमारा देश गणतंत्र दिवस की ओर आगे बढ़ रहा है। कल हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है। BCN न्यूज़ पांडुर्ना शहर के ऐसे राष्ट्रीय स्तंभों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा है जिसके बारे में जानकर आपको भी एक नई जानकारी मिलेगी। तो पेश है BCN न्यूज़ पांडुर्ना की रिपोर्ट। देश की आज़ादी को 25 साल पूरे होने पर नगर पालिका हाई स्कूल परिसर में शहीद स्तंभ की स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1972 को यह स्थापित किया गया था। आज प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व पर यहाँ अतिथि NCC कैडेट के नेतृत्व में शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित करते हैं। यह शहर का एकमात्र स्तंभ है जिस पर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले नागरिकों के नाम अंकित किए गए हैं। इसके दूसरे ओर संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है जो प्रत्येक देशवासी को एकता के सूत्र में बंधने की प्रेरणा देती है। दर्शकों, मैं इस समय नगर पालिका हाई स्कूल परिसर में खड़ा हूँ और यहाँ पर हमारे पांडुर्ना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहीद स्मारक बना हुआ है। पांडुर्ना के जितने भी रहने वाले लोग थे जिन्होंने आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनके नाम इस शहीद स्मारक पर अंकित किए गए हैं। हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ पर NCC के माध्यम से जो भी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि और अतिथि होते हैं वे यहाँ आकर अपने पुष्प और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ तो मौजूद है नगर पालिका हाई स्कूल के प्राचार्य श्री सुनील चौधरी जी। वे हमें बताएंगे कि किस तरह से इस स्तंभ का महत्व है और किस तरह से वो इसका रखरखाव करते हैं। सर, स्वागत है आपका BCN न्यूज़ पांडुर्ना में। जी सर, बताइए किस तरह से इस स्तंभ का महत्व है। ये सर हमें शहीदों की याद दिलाता है और हम लोग इसका रखरखाव स्वच्छता बनाए रखते हैं। विशेष अवसरों पर विशेष तैयारी की जाती है, बाकी सामान्य तौर पर हम स्वच्छ रखते हैं। और सर हमारे यहाँ NCC एक ग्रुप बना हुआ है जो हमें देशभक्ति के लिए प्रेरित करता है। ये हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक है। इसके बैक साइड में प्रस्तावना लिखी हुई है, जो प्रस्तावना के जो शब्द है, एक एक शब्द पे यदि बच्चे गौर करें तो इसमें बच्चे बहुत प्रेरणादायी होते हैं और हम लोग भी इससे प्रेरित होते हैं। जैसे कि सर आपने बताया मुझे कि हाल ही में जो शहीद हुए थे जी, उनको भी यहाँ पर आप लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में विपिन रावत की मृत्यु के पश्चात उनका प्लेन क्रैश जब हुआ था तो हम लोग ने यहाँ पे परिषद के कुछ मेंबर, अध्यक्ष महोदय प्रवीण जी पालीवाल आए थे। उनके साथ में हमारे सभी शिक्षक लोग और सभी स्टाफ कर्मी यहाँ पर आए थे और यहाँ पे पुष्प चक्र और श्रद्धांजलि और NCC कुछ बच्चे थे श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित किए थे। विशेष अवसर पर हम यह विशेष कार्य अवश्य करते हैं। शहीद स्मारक यहाँ आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है जिससे आज की पीढ़ी में देश प्रेम की भावना जागृत हो रही है। अंडर है जो युवक है उनको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी कल को देश के लिए ऐसा कुछ काम करें, इनसे प्रेरणा लेकर, जिससे कि हमारा भी नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाए। प्रमुख है जिनके द्वारा बच्चों के द्वारा साफ सफाई बहुत क्लीन रखा जाता था और जैसे आज ये दिख रहा है उस प्रकार से, और बच्चों को इतना हर्ष उल्लास होता था कि वो अपने जितनी भी उनकी इच्छाएं होती है या जो भी कार्यक्रम यहाँ पर वो लोग करते हैं तो बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर करते हैं। उनको पता है कि अपने को यहाँ सेना में जाना है, सेना में कार्य करना है, उस हिसाब से वो उनको प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ शहर का हृदय स्थल कहलाने वाले तीन शेर चौक आज़ादी के कई स्मरण अपने अंदर समेटे हुए है। यह एक ऐसा स्मारक है जो राष्ट्र के कई प्रतीकों को अपने अंदर समेटे हुए है। राष्ट्रीय जानवर शेर के साथ ही अशोक चक्र और राष्ट्रीय पशु गाय, पक्षी, मोर और फूल गुलाब इस पर चिन्हित किए गए हैं। इस स्मारक की स्थापना 15 अगस्त 1947 को स्वर्गीय महादेव विश्वनाथ अप्पा जुननकर की स्मृति में उनके तीनों पुत्र पैकू अप्पा, वासुदेव अप्पा और राजेराम अप्पा जुननकर ने किया था। 26 जनवरी 1958 को तत्कालीन विधायक रायचंद भाई शाह ने इसका उद्घाटन किया था। दर्शकों, तीन शेर चौक की स्थापना करने वाले पैकू अप्पा के जो बड़े बेटे हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो हमें इस संबंध में कोई जानकारी बताएंगे। तीन शेर चौक की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में कुछ बताइए। तीन शेर जब एकत्र फैमिली थी, ये तीन भाई थे जी, पैकू अप्पा,
वासुदेव अप्पा, राजेराम अप्पा जी। इनके पिताजी है महादेव अप्पा। महादेव अप्पा, विश्वनाथ अप्पा दुकान पहले जमाने में एक नामांकित थे। ये तीनों एकत्र मिलके जब ये स्वतंत्र राज्य हुआ तो ये स्थापना हमने की थी। अच्छा। 3 से 4 जी। 3 से 4 की स्थापना सब लाइट वाइट हमने लगाए थे ऊपर। जी। ये तीनों भाई ने मिलकर बाद में कुछ दिन के बाद नगर पालिका को सौंप है। मैंने ऐसा सुना है कि बीच में कभी उसको हटाने की भी कुछ कोशिश की गई। हाँ, चल रही थी। जो अम्बेडकर पुतला बनाए थे उनके सामने हमारी दुकान थी कोई, हमारा पुराना मकान वहाँ है। वो भी जगह अपनी थी वो। ये शेख चौक से वहाँ फिर बटवारा उनका हम इधर है, बड़े भाई इधर है, बाकी जो है वो उनकी ताकत नहीं रही। क्या उद्देश्य था वो 314? उद्देश्य यानी एक जमाने में स्वतंत्रता मिल गई है, इस जमाने में सबसे हमको चेतना दी जो राजन भाई शाह थे, नीति रतिलाल भाई, ये इन्होंने ज़्यादा उन्होंने ये की मदद और उन्होंने हमको बनाने का प्रस्ताव रखा था। हमारे शहर का तीसरा राष्ट्रीय स्मारक जय स्तंभ चौक है, जो पराते परिवार द्वारा बनाया गया था। यह स्मारक खुशालराव पराते बंधु ने अपने पिता विठोबाजी पराते की स्मृति में 26 जनवरी 1956 में बनाया था। 13 अगस्त 1956 को लेबर मंत्री दीनदयाल गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया था। बाद में NH 69 के चौड़ीकरण के दौरान इसे रास्ते से हटाकर समीप 2012 में स्थापित किया गया। आज भी इस प्राचीन इस स्तंभ पर ध्वजारोहण किया जाता है, जिससे यहाँ एक राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत होती है। दर्शकों, शहर का जो जय स्तंभ चौक है वो 66 साल पुराना है। लगभग 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। विठोबाजी पराते इनके जो पुत्र थे, उन्होंने विठोबाजी की स्मृति में इसकी स्थापना की थी। हम यहाँ पराते परिवार के यहाँ आए हैं और उनसे इसके अनुभव पूछते हैं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हैं पराते परिवार के सदस्य नरेंद्र भाऊ पराते। वो हमें जय स्तंभ चौक के बारे में कुछ बताएंगे। आपके परिवार द्वारा जय स्तंभ चौक की स्थापना की गई, इस संबंध में जानकारी दें। हमारे ग्रैंडफादर जो थे खुशालराव पराते, उनके पिताजी के स्मृति में विठोबाजी के नाम से ये स्तंभ बनाया गया है 26 जनवरी 1956 में। और वो हमारे परिवार के लिए गौरव का स्थान है, जो शहीदों के नाम से वो स्तंभ बनाया गया है। इसके पहले ये स्तंभ रोड पर था, उसके बाद नगर परिषद ने रोड के कारण उसको बाजू में हटाया गया है, जो आज वहाँ पर स्थित है। और 26 जनवरी 15 अगस्त को वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, झंडा वंदन होता है। क्या किस उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की? शहीदों के स्मारक के उपलक्ष्य में उन्होंने 26 जनवरी 1956 में यह स्मारक बनाया गया है। आज भी वहाँ का रखरखाव और बहुत उसी ढंग से होता है, कैसा लगता है आपको? हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है कि जो स्तंभ यथावत रखा गया है, तो नगर पालिका उसकी देखरेख के इसमें अंतर्गत आता है। तो दर्शकों, ये थी जानकारी जय स्तंभ चौक की। दर्शकों, हम आज देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे शहर में राष्ट्रीय एकता की ये 3 प्रमुख चिन्ह हैं, जिन्हें हम सम्मान और गौरव की नज़र से देखते हैं। इन स्मारक और स्तंभों से हम में देश प्रेम की भावना जागृत होती है। आपको हमारी यह जानकारी कैसे लगी, ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल BCN न्यूज़ चैनल पांडुरना को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलना। BCN न्यूज़ पांडुरना के लिए जितेंद्र अखरे की रिपोर्ट।